हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज मैं फिर से निकल गया हूँ दोस्तों एक नए सफ़र पे अपने। तो मुझे जाना है यहाँ से सोमेश्वर तहसील में। तो तहसील में जो मेरे मित्र हैं उनका कुछ काम है, तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे बागेश्वर से। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं धारी की बूबू जी की दुकान पे। यहाँ हमने चाय पी और चाय पी के हम आगे निकल गए हैं नरगोल के पास में, सिमी नरगोल के पास। देखिए यहाँ से सामने हिमालय का खूबसूरत नज़ारा दिखता है, लेकिन आज बादल भी लगे हैं तो बहुत कम दिख रहा है। लेकिन हिमालय में बर्फ़ गिरी है शायद, तो बहुत सामने लग रहे हैं। और ये है नरगोल से नीचे का नज़ारा बागेश्वर की ओर। और सामने जो नीचे पहाड़ी दिख रही है वहाँ से चढ़ते हुए आ रहे हैं। सुबह सुबह ठंडा था तो मैंने कैमरा भी ज़्यादा नहीं खोला, हाथों में दस्ताने लगे हुए हैं। तो अभी आजकल ठंडा बढ़ गया है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं भूलगाँव। ये देखिए यहाँ रोड ख़राब थी भूलगाँव के पास, तो आजकल यहाँ पर डामरीकरण का काम चल रहा था, तो हम आधा घंटा यहाँ पर जाम पे फंस गए थे। उसके बाद हमें पास मिला आगे जाने के लिए, गाड़ी खाली हुई। तो देखिए अभी कच्चा है, इसके ऊपर से ही गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है। और बाइक धंस भी रही थी, ये अभी कर ही रहे हैं। बहुत लोग फंसे थे हमारे साथ, तो आधा घंटा लगभग हमारा यहाँ पे वेस्ट हुआ। लेकिन दामर की गर्मी अच्छी लग रही है। दूसरा यहाँ पे ठंड के दिन है तो गर्म गर्म दामर है, तो इसके ऊपर गाड़ी चलाने में हीट आ रही है नीचे से दामर की, तो वो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये मशीन है डामर वाली। और ये भूलगाँव के पास यहाँ रोड बहुत ख़राब थी दोस्तों, अभी अब रोड सही हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से बागेश्वर से अल्मोड़ा से मिश्रा आने वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी पहले। तो अभी हम लोग निकल गए हैं आगे, हमारा जाम खुल गया था। तो अभी हम लोग भूलगाँव के पास हैं और टाइम हो रहा है 11:30 बजे का लगभग। तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली तहसील में, सोमेश्वर के पास, जो सोमेश्वर से पहले ही पड़ती है गरेचना वाले रास्ते से। तो पहले हम चलते हैं अपना तहसील, अपना काम करते हैं। यहाँ से कुछ खतौनी वगैरह हमने निकालनी है, तो उसके बाद हम फिर जाएंगे सोमेश्वर की ओर। तो हम अपनी बाइक को यहाँ पार कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं ऑफिस पे। मैं आप लोगों को मिलता हूँ उसके बाद, ऑफिस जाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे पता लगा यहाँ पे कैंटीन भी है। हमें भूख भी लग रही थी, टाइम 12:30 का हो चुका था। तो हम लोग आ गए थे कैंटीन में चाय पीने। यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो खाने का था नहीं, चाय और समोसे थे, तो हमने यहाँ से एक समोसा लिया और चाय ली। तो अपना काम करने के बाद और चाय पीने का हम लोग आ गए हैं वापस। ये देखिए तो ये चीड़ का पेड़ रेसा निकल रहा था इसमें से। और हम लोग अब चल रहे हैं गाड़ी की ओर, और यहाँ से हम जाएंगे सोमेश्वर। हमारा प्लान है कि हम वापसी सोमेश्वर कौसानी गरुड़ के रास्ते करेंगे, जहाँ से आए वहाँ से नहीं चलेंगे। तो अब हम चल रहे हैं अपनी बाइक पे और चलते हैं सोमेश्वर बाज़ार की ओर। तो मिलता हूँ सोमेश्वर बाज़ार में। तो अब लोग निकल गए हैं वापस और टाइम हो रहा है 1:30 बजे शाम के। तो अपना काम करने के बाद हम लोग निकल गए हैं सोमेश्वर बाज़ार की। देखिए मेन रोड पे यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर होती है सोमेश्वर बाज़ार। तो वहाँ देखेंगे। हमें भूख तो काफ़ी तेज़ लग रही है, देखते हैं कुछ खाने का मिलता है तो सोमेश्वर बाज़ार में ज़रूर खाने का मिलेगा। तो चलते हैं सोमेश्वर की ओर। ये देखिए दोस्तों, हम सोमेश्वर बाज़ार के तिराहे पे आ गए, जहाँ से दो दाएँ हाथ की ओर बस जा रही है, जहाँ को वहाँ को जाते हैं गरुड़ कौसानी की ओर। और इधर जहाँ जाम लगा हुआ, जहाँ की हम जा रहे हैं, ये जाता है अल्मोड़ा को। तो हमारा प्लान है कि आगे 2-3 रेस्टोरेंट है अच्छे, तो वहाँ पर हम लोग कुछ खाना खाएंगे, फास्ट फूड छोड़ के खाना खाएंगे। और फास्ट फूड नहीं खाना है, बहुत दिन से लगातार फास्ट फूड ही खाए जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कुछ खाना यहाँ पर खाएँ सोमेश्वर में। उसके बाद फिर चलेंगे कौसानी होते हुए बागेश्वर को वापस। शाम को ठंडा भी हो जाता है, तो हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। बागेश्वर पहुंचने तक काफ़ी ठंडा हो जाएगा हमें। तो आगे चलते हैं हल्द्वानी वाली रोड पे, यहाँ को 1-2 रेस्टोरेंट हैं, तो देख के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग के कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग अभी आ गए हैं दोरहाट वाली रोड पे, जो यहाँ से दोरहाट को जाती है। तो यहाँ भी हमें खाने का कुछ नहीं मिला, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा आगे घूमने निकल गए हैं। अब फिर चलते हैं यहाँ से वापस कौसानी की ओर। यहाँ हमें खाने का नहीं मिला दोस्तों। हमने 2-3 रेस्टोरेंट में पता किया, तो हर जगह फास्ट फूड ही था, तो खाना कहीं पर हमें यहाँ नहीं मिला। और हम वापस आ गए हैं फिर से सोमेश्वर तिराहे पे, जहाँ से गरुड़ के लिए और हल्द्वानी के लिए रोड जाती है। ये जो अभी सड़क है ये है दोरहाट जाने वाली, रानी के दोरहाट की ओर जाती है। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। 2-3 होटल यहाँ भी पता किए, तो यहाँ भी हमें फास्ट फूड ही मिला। और अभी हम लोग यहाँ पूछने के बाद
अब निकल गए हैं आगे। हमने सोचा कि कौसानी में शायद अच्छा मिल जाए कुछ खाने का जो फास्ट फूड ना हो, तो हम लोग चले गए हैं सोमेश्वर से कौसानी की ओर। ये हम लोग आ गए हैं करोड़ कौसानी वाले रोड पे। दोस्तों अभी हम लोग चनौदा से आगे निकल रहे हैं और ये है कौसानी हम लोग पहुंचने वाले। इसके नीचे मंदिर है माता का, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए और टाइम हो गया 2:30 बजे का। और देखते हैं कौसानी में कुछ मिलता है खाने का तो कौसानी में खाएंगे, नहीं तो फिर चलेंगे गरुड़ की ओर। ये आने शुरू होने वाला है कौसानी बाज़ार, यहीं से कौसानी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ठंडा बढ़ना भी शुरू हो गया है। अब शाम जैसे जैसे सूरज ढलते जाएगा तो ठंडा बढ़ते जाए। कौसानी में तो बहुत ठंडा होता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके खाना खा के निकलते हैं गरुड़ बागेश्वर की ओर। तो दोस्तों हमें कौसानी में भी नहीं मिला खाना, जहाँ पे पूछा तो फास्ट फूड ही बना हुआ है। खाना ख़त्म हो चुका है तो हम लोगों ने यहाँ भी नहीं खाया और हम लोग आप निकल गए सीधे यहाँ से। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट था लेकिन वो बंद है, तो हम लोग निकलते हैं सीधे गरुड़ की ओर। अब तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 3 बजने वाला है, तो खाने का टाइम चले गया है। सीधे हमने सोचा रुकना ठीक नहीं है, ठंडा बढ़ रहा है, तो इससे अच्छा गरुड़ की ओर निकला जाए। तो रास्ते में कहीं पर चाय पी लेंगे। और ये हम लोग चाय बागान, चाय फैक्ट्री से नीचे की ओर आ रहे हैं कौसानी में। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गरुड़ बाज़ार, यहीं से शुरू होता है। और देखते हैं गरुड़ में एक दुकान है लाल पुल के पास जो हमारी फेमस है। जब भी हम गरुड़ आते हैं तो यहाँ पर जलेबी खाते हैं और चाय पीते हैं, तो हम चलते हैं उसी दुकान में, वहाँ पे चाय पियेंगे और कुछ खाने का समोसा वगैरह या फास्ट फूड ही हमें खाना पड़ेगा। हम सोच रहे फास्ट फूड ना खाएं, लेकिन कुछ मिला नहीं खाना, तो हल्का समोसा, एक समोसा या चाय हम लोग वहाँ पे पियेंगे। गरुड़ बाज़ार। से दोस्तों हम लोग दाएं हाथ की ओर चले जाएंगे लाल पुल की, और हम मेन रोड पर छोड़ देंगे जो आगे टैक्सी स्टैंड की ओर जाती है। आगे जाके ये भी उसी जगह मिल जाएगा टीट बाज़ार में, लेकिन जो दुकान है जहाँ हमने जाना है वो इस रास्ते पे पड़ती है। तो हम लोग चले गए हैं नीचे दुकान की ओर।
देखिए शाम हो गई है काफ़ी और ठंडा भी सोना शुरू हो गया है अब तेज़ यहाँ से। ये आ गए हम सेंट एडम्स स्कूल पे। यहाँ पे बच्चों की छुट्टी हो रही थी तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत बच्चे बाहर आ रहे हैं स्कूल से, तो हमें बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा। देखिए बच्चों की छुट्टी हो रही है और ये है सामने वो दुकान जहाँ हम लोग हर बार चाय पीते हैं गरुड़ आने के बाद। तो अब यहाँ चाय पीते हैं फिर निकलते हैं बागेश्वर की ओर। दोस्तों चाय पीने के बाद और हम लोग अब निकल गए हैं बागेश्वर को। तो ये है लाल पुल, शायद इसी जगह इसी पुल के नाम से यहाँ का नाम लाल पुल पड़ा होगा। ये देखिए लाल रंग का पिच पे किया हुआ है, तो इसी का नाम है लाल पुल। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से बागेश्वर को। ये देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टीट बाज़ार में फिर से मेन रोड पे आ गए हैं जो बागेश्वर की रोड जाती है। तो यहाँ जाम लगा हुआ है तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है चलने में। और टाइम शाम का 4:10 के आसपास हो गया है और अब सीधे निकलते हैं बागेश्वर की ओर, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया है यहाँ पे। अभी यहाँ से लगभग आधे 35 से 40 मिनट का रास्ता है बागेश्वर। तो अब सीधे निकलते हैं बागेश्वर की ओर। दोस्तों हम लोग आ गए हैं बैजनाथ। ये देखिए सामने बैजनाथ मंदिर है, नीचे झील है और ये है बैजनाथ का पुल। और यहीं से आगे पुल क्रॉस करते ही दाएं हाथ की ओर बैजनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। यहीं से बैजनाथ मंदिर की ओर जाते हैं और झील की ओर भी जाते हैं। तो अभी हम लोग दोस्तों आ गए हैं बैजनाथ तिराहे पे, जहाँ से एक रोड सामने या भी इस मोड़ के बाद आपको दिखेगा वो जाती है ग्वालदम देहरादून की ओर, और जो दाएं हाथ की ओर मोड़ आएगा वो जाती है बागेश्वर की ओर। यहाँ से बागेश्वर लगभग आधे घंटे का रास्ता और पड़ता है। तो यहाँ से बागेश्वर तो आप लोगों ने और वीडियो में मेरे देखा है। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। और ये था हमारा सोमेश्वर तक का सफ़र और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। तो अब हम निकलते हैं बागेश्वर को और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और जगह के सफ़र पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।